क्योंकि अगर आप तार्किक ज़्यादा हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना? क्योंकि फैसले कर रहे हैं और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें। आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। आपने इस वीडियो में देखा कि विकास दिव्यकीर्ति सर, जो कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं और एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, और ये एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं। इन्होंने अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि एक सिविल सर्वेंट का सोचने का नज़रिया किस तरह से एक समाज, किस तरह से एक ज़िले, और ज़िले से होकर के पूरे राज्य, और पूरे राज्य से होकर के पूरे एक देश को इम्पैक्ट करता है। तो इन्होंने इस बात में बताया कि किस तरह से वो सोचते हैं और किस तरह से वो करते हैं, उससे पूरा एरिया प्रभावित होता है। तो इन्होंने इस वीडियो में स्पष्ट बताया है कि डीएम का सोचने का नज़रिया किस तरह से होता है। बहुत बड़े हस्तियों ने इसका विरोध किया। खान सर जैसे शिक्षक ने भी इसका विरोध किया कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट बन के आए हैं, तो आपका किसी से उस तरह से बात करने का नज़रिया नहीं हो सकता है, बात करने का अधिकार नहीं है। आप लोग इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या एक डीएम को इस तरह से किसी एक व्यक्ति से बात करना चाहिए? अगर मान लेते हैं विपिन सर का उतना पहचान है, उतना रुतबा है, जिस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया। अगर एक आम जनता के साथ इस तरह से होता है, तो एक आम मुखिया के साथ होता है, तो क्या वह इसको सह पाएँगे या क्या इस तरह से कर पाएँगे? तो ये साफ स्पष्ट करता है कि किसी भी जिला अधिकारी को सोचने का नज़रिया अलग होना चाहिए, जिससे कि वो समाज को एक उत्कृष्ट जगह पर लेकर के जाए, ना कि उसको धरातल में मिला दे। तो इस वीडियो में खान सर भी हैं, जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से काम करना चाहिए किसी आईएएस आईपीएस को। और ये अभी बीपीएससी में जो चल रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने एक्सपोज़ किया है, आईएएस आईपीएस पे सवाल उठाया है और बताया है कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और किस तरह से काम करना चाहिए। तो इन विद्वानों को हमारे तरफ से बहुत-बहुत सपोर्ट है, और ये लोग इसी तरह से छात्र के हित में सवाल उठाते रहें और सभी के हित के बारे में बात करते रहें। विकास दिव्यकीर्ति सर भी बीच-बीच में किसी भी प्रकार का जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है, उस पे बात करते हैं, और ये बहुत ही बुद्धिजीवी और जानकार हैं, और इनका हर एक बात एनालिसिस के बाद ही निकलता है। ऐसा कोई नहीं रहता है कि कुछ कह दिया, हर एक बात में एक एनालिसिस रहता है, बात करने का तरीका रहता है। तो इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, जिससे कि कुछ पता चलता है कि किसी पदाधिकारी को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से कार्यशैली होनी चाहिए। इन सारी बातों को रखा, इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में आप देखे हैं और आपका भी कुछ राय है, तो इसमें अपना राय दे सकते हैं, और आप अपना राय लिख सकते हैं, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से काम चल रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।